अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हो, कंटेंट राइटिंग करते हो, या आप अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल किसी और बंदे से लिखवाते हो, या आप किसी के लिए एज ए जॉब काम करते हो और उसके लिए आर्टिकल राइट करते हो, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा कमाल का अमेजिंग टूल शेयर करने वाला हूं, जहां पर जाकर सिर्फ आपने अपना मेन कीवर्ड एंटर करना है और आपको मिनटों में बेहतरीन रियल ह्यूमन एआई प्लेजरिज्म फ्री और एआई डिटेक्टिंग से फ्री आपको आर्टिकल बना के दे देगा। और वो आर्टिकल आप 1000 वर्ड से लेके 5000 वर्ड तक जनरेट करवा सकते हो। और मजे की बात यह है कि इसमें किसी किस्म का प्लेजरिज्म नहीं होगा, रियल होगा, जिसमें इमेजेस ऐड होंगी, जिसमें टेबल ऐड होगा, जिसमें जो जो चीज़ आप मेंशन करोगे वो ऐड होगी और बिल्कुल यूनिक होगा। सो अगर आप लोग भी कंटेंट राइटिंग करते हो, एड्स एंड अप्रूवल का काम करते हो, या आप अपने वेबसाइट पर आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज डालना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखें। शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, देख लेते हैं कि वो कौन सा टूल है और उसके क्या क्या फायदे हैं। जी तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। और भाई, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप जो वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, SEOwriting.ai नामी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। भाई, ये आप अगर ब्लॉगर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, या आप जो है वो आर्टिकल वगैरह राइटिंग करते हो, तो ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो AI राइटिंग टूल फॉर जनरेटिंग अफिलिएट रिव्यूज, कंटेंट राइटिंग। इस तरीके से यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने लॉगिन विद गूगल भी कर लेना है, या आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे कि आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग जस्ट 1 क्लिक के जरिए रियल ह्यूमन कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपको आर्टिकल राइटिंग करनी हो, वैसे नॉर्मली हमें जाके पहले टॉपिक फाइंड करना पड़ता है, फिर कीवर्ड निकालने पड़ते हैं, फिर एक आर्टिकल राइट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट आपने अपनी एक कमांड देनी है और ये उससे रिलेटेड, अगर आपको 1000 वर्ड का चाहिए, 2000 वर्ड का, 5000 वर्ड का, वो आपको मिनटों के अंदर आर्टिकल विद इमेजेस, विद टेबल्स, विद सारे लिंक्स वगैरह, वीडियोस, A to Z एक एक चीज ये रियल और अच्छी जो है वो ओरिजिनल यूनिक मेंशन करके दे देगा, बना के दे देगा। और मजे की बात यह है कि आप अपनी साइट के साथ इसको अटैच कर लेते हो तो वहां पर पब्लिश भी कर देगा। यहाँ पे आपको 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट का नजर आ रहा है, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। वैसे तो काफी सारे यहाँ पर आपको आइडियाज मिल जाते हैं। ब्लॉग पोस्ट है, प्रोडक्ट रिव्यू आ गया, सिंपल एडिटेड आ गया, हाउ टू गाइड आ गया, मतलब जिस टाइप का आप आर्टिकल लिखवाना चाहते हो आप वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैंने कोई भी एक कीवर्ड डालना है, कोई भी एक टाइटल देना है, जो मेरा मेन कीवर्ड होगा मैं यहाँ पर डालूंगा। मिसाल के तौर पर बेस्ट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसको एक कीवर्ड दिया कि मुझे 5 बेस्ट बजट मोबाइल फोन का बता दे। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर जनरेट टाइटल पर क्लिक किया, इसने स्क्रॉलिंग करनी है और इसने फाइंड करके बेहतरीन से जो है वो यहाँ पर मुझे आर्टिकल दे देना है। अगर मैं समझता हूँ कि ये वाला आर्टिकल मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं जनरेट टाइटल पर क्लिक करूंगा, अगेन ये कोई उससे भी बेहतर जो है वो आर्टिकल निकाल के ले आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई ये भी ठीक नहीं है, फिर मैं अगेन री पर क्लिक करता हूँ, रीजनरेट पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे दोबारा फिर निकाल के दे देगा। और अगर मैं अगेन मतलब जब तक मुझे टाइटल अच्छा नहीं मिलता मैं इसको कहता जाऊंगा, ये मुझे बेहतर से बेहतर टाइटल जो है वो निकाल के देता जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इसने मुझे एक बेहतरीन टाइप का जो है वो टाइटल निकाल के दे दिया है। अब ये टाइटल हमारा फाइंड हो गया। अब हमने आ जाना है लैंग्वेज के अंदर कि हम किस लैंग्वेज के अंदर अपना कंटेंट लिखवाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारी लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। मैं उर्दू, हिंदी, पाकिस्तानी, यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मन, जिस कंट्री से रिलेटेड आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो आपने कर ली। अब आर्टिकल आपका किस टाइप का होना चाहिए, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो, न्यूज कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, केस स्टडी कर रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, ट्यूटोरियल बना रहे हो, और रैंडम पोस्ट कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कर रहे हो, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप हाउ टू गाइड की कर रहे हो, प्रोडक्ट रिव्यू की कर रहे हो, जो भी आपने यहाँ पर करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पर केस स्टडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल आपका कितनी लेंथ का होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, नॉर्मल स्मॉल होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अगर स्मॉल करते हो तो 1200 से लेके 2400 वर्ड तक होता है, और अगर आप लोग इसको मीडियम करते हो तो यही 2400 से लेके 3600 वर्ड तक होगा, और अगर आप इसको लार्ज पर करते हो तो ये 3600 से लेके
5000 वर्ड तक आपका आर्टिकल लिख के देगा। मैं इसको नॉर्मल संभाल कर लेता हूँ 1200 से 2400 वर्ड तक। उसके बाद आ जाता है जी कंटेंट सेटिंग। कंटेंट होना किस टाइप का चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इंस्पायरेशन होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। जो भी आप इसको सिलेक्ट करोगे वो आपने कर लेना। मैं इसको प्रोफेशनल या इसको इंफॉर्मेशनल भी सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशनल पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद जो है वो डिफॉल्ट मॉडल की जगह आपने क्या करना है, यहाँ पर आप डीप सीक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ChatGPT 4 को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू में आपने आ जाना और यहाँ पर आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये सेकंड पर्सन योर वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप टारगेट कौन सी कंट्री को करना चाहते हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना। आप यूके को करना चाहते हो, यूएसए को करना चाहते हो, मैं यूएसए को करना चाहता हूँ, मैंने यूएसए को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ब्रांड वॉइस को आप नन रहने दो। मतलब अगर आप इसको कोई खुद लिखा हुआ आर्टिकल देते हो, आप कहते हो कि ये वाली वॉइस के हिसाब से, मतलब इस लिखी हुई तरतीब के हिसाब से मुझे हर मरतबा आर्टिकल लिख के दे, तो ये आपको उसी हिसाब से ही आर्टिकल लिख के दिया करेगा। तो यहाँ पर आ जाता है जी डिटेल इंक्लूड। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिटेल है, इंफॉर्मेशन आपने आर्टिकल से रिलेटेड, आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ मीडिया हम में आ जाते हैं। ये पूछता है कि भाई इमेजेस ऐड करनी है, आपने कह दिया यस। ये कहता है कितनी इमेजेस ऐड करनी है, 2 3 4 जितनी भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। इमेज स्टाइल आप इसका सिलेक्ट कर सकते हो कैसा होना चाहिए, इमेज का साइज कैसा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हो एडिशनल इंस्ट्रक्शन अगर आप इसको देते हो तो ये उनको भी फॉलो करके उसी हिसाब से बना देगा। अगर आप जो है वो यहाँ पर कहते हो यूट्यूब वीडियो कितनी वीडियोस होनी चाहिए, वीडियो का साइज क्या होना चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। अब आ जाता है सबसे मेन चीज और कमाल की चीज कि भाई ये जो SEO बेस आर्टिकल है इसको बनाएगा कैसे। उसके लिए जाहिर सी बात है हमें SEO वाले कीवर्ड देने पड़ते हैं, तो वो हमें देने नहीं पड़ेंगे। जस्ट यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल ये देख सकते हो NLP कीवर्ड पर आपने क्लिक करना है, तो ये आपको आपके आर्टिकल के हिसाब से बेहतरीन से कीवर्ड फाइंड करके देगा। अगर आप इसको और मजीद कहते हो तो ये मजीद कीवर्ड निकाल के दे देगा। तो ये हो जाता है भैया आपका SEO बेस आर्टिकल। अब नीचे आ जाएंगे स्ट्रक्चर में, वो पूछता है कि भाई किस तरीके का होना चाहिए, पर्सनल और इमोशनल होना चाहिए, स्टोरी बेस होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, स्टेशनल और फैक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। जो भी आप करेंगे वो ये उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर देगा। अब इसको यहाँ पर ये दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखें ये वाला ऑप्शन आपने यस कर देना है। अगर आप इसको नो करना चाहें तो नो भी कर देंगे। मैं इसको आगे जाके बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट होते हैं। टेबल्स होने चाहिए, हेडिंग वगैरह होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, इटैलिक्स होना चाहिए, कोट्स यस, ये सारी चीजें आप यस यस कर सकते हो। बोल्ड होना चाहिए। अब आ जाता है जी इंटरनल लिंक इसने करनी या नहीं करनी। मतलब अगर आपकी ही वेबसाइट के अंदर कोई और आर्टिकल वगैरह इससे रिलेटेड है, उनके इंटरनल लिंक करे या किसी और वेबसाइट के लिंक करे, आप उसको नन कर सकते हो। एक्सटर्नल लिंकिंग करना चाहते हो वो भी आप करवा सकते हो। उसके बाद जो है वो यहाँ पर कनेक्ट टू वेब पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप इसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो यस करके यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। ठीक हो गया। अब आ जाता है जी एक्सेस यस पर क्लिक कर देना गया। उसके बाद जो है सोर्स लिंक आप लगाना चाहते हो, ठीक है, रियल टाइम रिसर्च करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ये सारी की सारी सेटिंग कर देने के बाद अब आप लोगों ने आ जाना है जी नीचे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों के सामने आउटलाइन एडिटर का ऑप्शन भी आ रहा है, आप इसको भी एडिट वगैरह कर सकते हो। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद जब आपने ये काम कर लिया, अब आपने आ जाना होम वाले सेक्शन पर और जस्ट आपने रन के बटन पर क्लिक कर देना गया और ये जनाब आपका आर्टिकल बनना शुरू हो गया है। अब ये सारा का सारा आर्टिकल आप लोगों के सामने यूनिक रियल ह्यूमन आर्टिकल जो है वो मिनटों के अंदर बना के दे देगा। अभी जैसे ये आर्टिकल रेडी हो जाता है देन मैं आपको इस आर्टिकल की लुक चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा आर्टिकल बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ। लो जनाब, आप खुद से अंदाजा लगाएं कि ऐसा आर्टिकल लिखने के लिए मुझे कम से कम 1 दिन लगेगा और यहाँ पर इसने मुझे सिर्फ 5 मिनट के अंदर लिख के रेडी करके दे दिया गया और इसने जो दिया गया वो 1599 वर्ड का आर्टिकल लिख के दिया। अब ये देखें इसने सारे के सारे की टेकवेज सारा का सारी वीडियोस को मेंशन कर दिया, सब हेडिंग, मेन हेडिंग और इमेजेस वगैरह। उसके बाद यहाँ पर टेबल वगैरह बना दिए, FAQs मेंशन कर दिए। मतलब यार अगर आप मैं कहूँ ना कि इससे आर्टिकल लिखवाने लगो तो भाई बेहतरीन कमाल का आर्टिकल लिख के दे देता है। अब आप इसको मेटा टैग भी दे सकते, मेटा टैग्स भी इसके कॉपी कर सकते हो, आप इसको एडिट कर सकते हो, आप इसको कॉपी कर सकते हो, HTML की सूरत में कॉपी कर सकते हो और अगर पब्लिश करना चाहते हो जस्ट पब्लिश पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को इसके साथ अटैच कर देना और ये आपको उसको इजीली पब्लिश करके दे देगा। इसके आप प्लगइन भी यूज कर सकते हो। वर्डप्रेस के अंदर जाकर इसका प्लगइन सर्च करेंगे देन ये आपको उससे रिलेटेड भी पब्लिश करके दे देगा। अब मैं आ जाता हूं जनाब डैशबोर्ड में दोबारा और एक और चीज आपको मजे की बताने लगा हूं। इसमें बल्क आर्टिकल जनरेशन का ऑप्शन भी है। मतलब अगर आपने जस्ट इसको कीवर्ड देने के, आपने 5 कीवर्ड दिए, 10 कीवर्ड दिए, 20 कीवर्ड दिए, सेम टू सेम नीचे वाली सारी की सारी सेटिंग आपने इसको करके देनी है और इसने आपको 5 आर्टिकल 10 आर्टिकल बना के दे देने हैं। यहाँ पर आपने टाइटल, उसके बाद मेन कीवर्ड दे देना है,
उसके बाद जनरेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइटल आ गया, फिर उसके बाद कीवर्ड, फिर उसके बाद जनरेट टाइटल, और उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो और ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। देन रन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा आर्टिकल जो है वो बना के दे देगा कुछ ही मिनट के अंदर। अब अगर हम बात कर लें कि जनाब इसका फायदा क्या और इसको यूज कैसे किया जाता है, फायदा तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब अगर आप लोग इसको मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे देन आप लोगों को प्रोमो कोड मिलेगा, 25% आपको ऑफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्री प्लान के अंदर आप सिर्फ 5 आर्टिकल लिख सकते हो और उनकी वर्ड लिमिट भी आपको बताई हुई है और सारे की सारी चीजें जो चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टर पैकेज जो है वो $19 का है, प्रोफेशनल पैकेज जो है वो $79 का है पर मंथ का, जिसके अंदर आप अप टू 250 आर्टिकल जो है वो लिख सकते हो और इसके अंदर आप अप टू 50 आर्टिकल लिख सकते हो स्टार्टर प्लान के अंदर। उसमें जो चीजें आपको दी गई हैं वो आपको नजर आ रही है। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हो तो मेरे हिसाब से ये प्लान आपको लाजमी लेना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी होगी और आप जो लोगों को पे करते हो कंटेंट राइटिंग का वो आप मिनटों के अंदर यहाँ से अच्छा और यूनिक एसईओ बेस्ड आर्टिकल राइट करवा सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोमो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। 25% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कूपन कोड का यूज करने पर आपके लिए फायदेमंद है। आई होप वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।